जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा। आप सभी महाराज जी के भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी की एक और नई वीडियो में। आपकी अर्जी महाराज जी तक पहुंची है, इसलिए महाराज जी का ये वीडियो आज आपके पास आया है। तो आपको वीडियो को पूरा अवश्य देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य करना है। महाराज जी ने आपके लिए इतना किया है तो मुझे आशा है आप महाराज जी के लिए इस वीडियो को शेयर और लाइक तो कर ही सकते हैं। तो बिना समय की देरी के चलते हैं मूल वीडियो की ओर। महाराज जी का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि महाराज जी आज के वीडियो में आपको 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में ये 5 गलतियां करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये 5 गलतियां करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है और आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं। तो आपको उन 5 बातों को ध्यान से समझना है और हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है। इसके बाद देखिए आपके जीवन में चमत्कार कैसे नहीं होते, आपका जीवन कैसे सफल नहीं होता और आपके कार्य महाराज जी कैसे सफल नहीं बनाते। हनुमान जी के बहुत से भक्त रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी की आराधना पूजा अर्चना करते हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना में वह अपना काफी समय देते हैं और विधि विधान के साथ वह एक कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। उल्टा यह समझ सकते हैं वहीं से विनाश की ओर चला जाता है। अगर आप भी ये 5 गलतियां कर रहे हैं तो आपको इन 5 गलतियों को करना तुरंत बंद करना है। उसके बाद आपको विधि विधान के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद महाराज जी कहते हैं कि जो भी भक्त ऐसा करता है उसके जीवन में सभी कार्य सफल होंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब बात करते हैं वह कौन कौन से 5 कार्य हैं जो कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते समय नहीं करने हैं। पहली जो गलती है वह आप करते हैं हनुमान चालीसा का उच्चारण करते समय शब्दों में त्रुटि। यह बहुत बड़ी गलती है। अगर कोई भी भक्त हनुमान चालीसा का जाप कर रहा है और शब्दों में त्रुटि के साथ उनका जाप करता है तो उन शब्दों का गलत असर या गलत निर्णय निकलता है और उस भक्त के जीवन पर असर डालता है। आपको हनुमान चालीसा पढ़ते समय शब्दों को अच्छे से जाप करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। अगर आप मेरी मानो तो हनुमान चालीसा का जाप आपको किसी किताब से देखकर या हनुमान चालीसा से देखकर करना चाहिए, कि यह मैं मानता हूँ कि आप पहले हनुमान चालीसा का जाप करते समय शब्दों में आवश्यक त्रुटि करेंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप हनुमान चालीसा का जाप किसी किताब से देखकर या हनुमान चालीसा की किसी बुक से देखकर करें, क्योंकि जो भी भक्त पहले अगर हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो उसे हनुमान चालीसा के सभी शब्द याद नहीं रहते और हम उनका गलत उच्चारण कर लेते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन पर गलत असर होता है और हमारे सभी कार्य असफल होने शुरू हो जाते हैं, या हमारे जीवन में एक नए रोग का आगमन हो जाता है, या हमारे परिवार में किसी को एक बड़ी बीमारी का दोष मिलता है जो कि बहुत ही भयानक होता है। क्योंकि हनुमान चालीसा के जितने लाभ होते हैं उतने ही अगर हम इन शब्दों को गलत उच्चारण करते हैं तो हमें उनकी सजा मिलती है। तो आपको कभी भी हनुमान चालीसा के शब्दों का गलत उच्चारण नहीं करना है, इससे आपको बचना है। किसी किताब की मदद से हनुमान चालीसा का जाप करना है। अब बात करते हैं अगली जो गलती आप कर रहे हैं जिसके कारण आपके कार्य असफल हो रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, आपको हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिलता। तो बात करते हैं दूसरी कौन सी बड़ी गलती है जो कि आपको नहीं करनी है। दूसरा जो कारण होता है वह होता है हनुमान चालीसा का जाप करते समय आपके मन का इधर उधर भटकना, क्योंकि जो भक्त हनुमान चालीसा का जाप करता है उसके मन का हनुमान चालीसा के समय वहां पर उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक होता है। आप गलती क्या करते हो, आप हनुमान चालीसा का जाप तो कर रहे हो लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है, आपके मन में कोई और ही कहानी चल रही है। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो इसका आपको दुष्परिणाम मिलता है, जिसके कारण आपके जीवन में नई नई बीमारियों का आगमन हो जाता है और आपके घर में क्लेश होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने कार्य ही ऐसा किया है। आप हनुमान चालीसा का जाप तो कर रहे हैं लेकिन आप जो गलती कर रहे हैं वह है मन का भटकना। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करें तो आपका मन हनुमान चालीसा के पाठ में हो या हनुमान चालीसा के शब्दों के अर्थ में आप अपना मन को लगाए, उसके बाद ही हनुमान चालीसा का जाप करें, वरना आपको उसका गलत परिणाम मिलेगा और आप एक नई परेशानी को अपने जीवन में इन्वाइट कर सकते हैं। यह थी दूसरी गलती। अब बात करते हैं तीसरी जो गलती आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय करते हैं जिनके कारण आपको धन में नुकसान होता है या आपके कारोबार में नुकसान होता है। अगर आप ये गलती बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो आपका कारोबार में यह असर दिखा, आपका कारोबार नुकसान में जा सकता है। तो बात करते हैं कौन सी वह गलती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नियमबद्ध तरीके से हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना भी आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसका आशय यह है कि आप पहले तो रोज हनुमान चालीसा का जाप करते थे लेकिन आपने अब एक दिन छोड़कर एक दिन करना शुरू कर दिया है, या आप सप्ताह में एक बार ही हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। तो ऐसा करना आपको नए संकट का सामना करा सकता है या आपका कारोबार में नुकसान कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी अगर आपसे पहले प्रसन्न हो गए थे क्योंकि आपने रोज हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया था और आप अचानक से हनुमान
चालीसा का जाप करना बंद कर देते हैं या जो समय आप पहले देते थे वह समय अब आपने बंद कर दिया है तो आपको कारोबार में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें जब अपना कार्य हनुमान जी से करवाना होता है तो वह रोज हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, लेकिन जब उनका वह कार्य पूर्ण हो जाता है या उनका वह कार्य सफल हो जाता है तो वह हनुमान चालीसा का जाप करना बंद कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप भूलकर भी ऐसी गलती करते हो तो आपको इसका बहुत ही बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा और हनुमान जी आपको कभी भी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनकी पूजा आराधना की है, उनका विश्वास जीता है और अचानक से आप उन्हें छोड़ देते हैं तो आपके लिए यह बड़ा ही विनाशकारी होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ या तो आप हनुमान चालीसा का जाप ना करें, अगर आप करते हैं तो इसे कभी भी उच्चारण करना ना छोड़े, क्योंकि आप उच्चारण करना छोड़ देंगे तो आपके जीवन में आपका कारोबार में आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप भी हनुमान चालीसा का रोज जाप कर रहे हैं तो आपको यह गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं अगली जो गलती आप हनुमान चालीसा का जाप करते समय करते हैं, जिनके कारण आपको हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिलता या हनुमान चालीसा को आप सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो वह कौन सी गलती है जो कि आपको हनुमान चालीसा का जाप करते समय या हनुमान चालीसा का उच्चारण करते समय नहीं करनी है। चौथी जो सबसे बड़ी गलती है हम करते हैं वह है हमारे मन का या हमारे विचारों का गंदा होना, क्योंकि हनुमान जी वह देवता हैं जिनके अगर कोई भी भक्त पूजा अर्चना करता है, उनकी आराधना करता है तो उस भक्त को किसी के प्रति अपने मन में छल नहीं रखना चाहिए या उसके मन में किसी को धोखा देने की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है या हनुमान जी की पूजा करता है और वह अपने मन में गलत विचार रखता है, किसी को धोखा देता है और किसी के साथ गलत कार्य करता है, तो यह 100% है कि उसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी अब आपके लिए विपरीत दिशा में कार्य करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपना गुरु मान लिया है। कोई भी गुरु अगर उनका शिष्य गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको रास्ते पर लाना उस गुरु का धर्म होता है या उसका कर्तव्य होता है। तो हनुमान जी का आपके प्रति कर्तव्य है कि वह आपको सही रास्ते पर लेकर आए, लेकिन यह मैं कह सकता हूं अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका आपको रास्ते पर लाना बहुत ही भयानक हो सकता है, उनका आपके लिए दंड बहुत ही भयानक हो सकता है। तो आपको ऐसे विचारों से बचना चाहिए, उन्हें अपने आप से या अपने मन से बिल्कुल त्याग देना चाहिए, जिससे हनुमान चालीसा की शक्ति आपको प्राप्त हो। अगर हनुमान जी का कोई भी भक्त ऐसा कार्य करता है तो उस भक्त के लिए हनुमान जी विपरीत दिशा में कार्य करते हैं या उसके सभी कार्य हनुमान जी वहीं पर रोक देते हैं, जिससे उस भक्त को परेशानी देखने को मिलती है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करनी है, जिससे आपके जीवन पड़े और आपका जीवन बर्बाद हो जाए या हनुमान जी आपसे नाराज हो जाए, तो ये गलती आपको करने से बचना है। अब बात करते हैं आखिरी व पांचवी गलती की, जो कि बहुत से भक्त करते हैं, इनके कारण उन्हें हनुमान चालीसा का लाभ या हनुमान चालीसा की शक्तियों का लाभ नहीं मिल पाता। या आप यह भी समझ सकते हैं अगर आप यह गलती करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होंगे, आपका हनुमान चालीसा का जाप करना ही आपके लिए विनाशकारी हो सकता है। तो आपको यह गलती अवश्य जाननी चाहिए और इन गलती को करने से आपको अवश्य बचना चाहिए। पांचवी गलती है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, क्योंकि हम सभी भक्त जानते हैं हनुमान जी ब्रह्मचर्य हैं, तो वह अपने भक्त को भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए संदेश देते हैं। अगर उनका कोई भी भक्त हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे अनिवार्य होता है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे और उनके बताए अनुसार नियमों की पालना करे। तो आपको हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा करने के लिए ब्रह्मचर्य रहना होगा और अपने आप को संभालना होगा। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं तो हनुमान जी हमसे बहुत ही क्रोधित होते हैं, हमारे जीवन में एक विनाश का रूप लेकर आते हैं। तो आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करनी है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद ही हनुमान जी की पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का जाप करना है, वरना आपके जीवन में एक बड़ी परेशानी आ सकती है या आपको बड़ा दुख मिल सकता है। तो आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको इस गलती को अभी से बंद कर देना है और हनुमान जी में अपने आप को केंद्रित करना है, उसके बाद ही हनुमान चालीसा का जाप या हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है, वरना आपको इसके बुरे सार भोगने पड़ जो कि बहुत ही विनाशकारी होते हैं। यह थे वह 5 कार्य जो कि आपको गलती से भी नहीं करने हैं, वरना आपके जीवन का विनाश हो जाएगा या आपके जीवन में नई बीमारियों का आगमन हो जाएगा। तो आपको इन 5 गलतियों से बचना है और ध्यान केंद्रित करके अपने आप को, अपने शरीर को शुद्ध करके ही हनुमान चालीसा का जाप करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी भक्त इन 5 गलतियों को अपने जीवन में ध्यान रखेंगे और आगे से ये 5 गलतियां नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर अवश्य कर देना, ताकि आपके दोस्त भी अगर ऐसी गलतियां करते हैं तो वह भी समझ सके और इन गलतियों को करना बंद करे और उनको भी हनुमान चालीसा का लाभ मिलना शुरू हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले सभी भक्त कमेंट में लिखेंगे जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा।